अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज फिर सुबह सुबह सर्दी बहुत ज़्यादा 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर टम्परेचर है और हालात बहुत ख़राब हैं। उसके बाद हमारा जो है पार्किंग का काम वो काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गया। अभी भी शुरू है लेकिन सर्दी की वजह से काम थोड़ा स्लो है। उसके बाद मैंने जो है मेरा सुल्तान उसको मैंने छोड़ दिया उसकी बेगमात के साथ कि इनको छोड़ दूँ, क्योंकि थोड़ा सा मौसम क्लियर हुआ था, ठंड थोड़ी सी कम हुई थी। मैंने कहा ये थोड़ा सा घूम फिर लें। उसके बाद दोस्तों मैंने कहा कि हम अपनी मुर्गियों और बत्तों को आज डालते हैं थोड़ी सी रोटी, ताकि वो रोटी खाएं। रोटी होती है थोड़ी सी गर्म, ताकि वो कोई अंडे वगैरह देने शुरू करें, उनकी डाइट को थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर करें। क्योंकि ना तो कोई बतखें, तितरियाँ, मुर्गियाँ कोई भी चीज़ अंडे नहीं दे रही, सिर्फ दाना वगैरह खा रही हैं। मैंने कहा इसको हम रोटी वगैरह डालते हैं, तो रोटी से अक्सर जानवर जो ऐसे हैं जो अंडे वगैरह देना शुरू कर देते हैं। हमने इसको पहले गर्म पानी में भिगोया। भिगोने के बाद जब ये बिल्कुल नरम हो गई, क्योंकि ये टुकड़े थे, फिर हमने अपनी बतखों वगैरह को इसको प्रोवाइड कर दिया। दोस्तों ये देखें वो प्याज जो हमने लगाए हैं, माशाल्लाह ये ऐसा ऐसा होना खड़ा होना शुरू हो गए हैं। अब उम्मीद है जल्दी ये खड़े हो जाएंगे। दोस्तों अभी मुझे चाहिए मेथी, क्योंकि मैंने डालनी है अपने बर्ड्स को सुबह मेथी। सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा है, तो सर्दी में हम अगर अपने बर्ड्स को मेथी सॉफ्टवुड में प्रोवाइड करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों मैंने अपने बर्ड्स के लिए मेथी वगैरह काट ली है। सुबह हम इसको अब अपने सॉफ्ट फूड में यूज़ करेंगे, जिससे बर्ड्स को हीट मिलेगी। दोस्तों ये देखें माशाल्लाह जो हमारे टमाटर के पौधे हैं वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता फूल निकालने शुरू हो गए हैं। और आहिस्ता आहिस्ता अब इनको इंशाल्लाह जैसी थोड़ी सी सर्दी कम होगी टमाटर लगना शुरू हो जाएंगे। लेकिन घास की कंडीशन ये है कि सर्दी कोहरे की वजह से घास बिल्कुल खुश्क होता जा रहा है। हालांकि हम परमानेंट उसको पानी भी लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। देखें जी सुल्तान साहब अंदर चले गए हैं, क्योंकि सर्दी बाहर लग रही होगी इनको। मैंने इनका केज बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया ताकि ये बिल्कुल ठीक रहें। और जो रैबिट्स हैं वो भी काफ़ी सर्दी महसूस कर रहे हैं, इस वजह इनके ऊपर भी हमने छाल वगैरह डाल दिया, इसको बिल्कुल ढक दिया। उसके बाद मैं आ गया अपनी फिंचज़ वाली कॉलोनी में। मैंने कहा थोड़ा बर्ड्स वगैरह को इस साइड पे भी देख लें कि बर्ड्स वगैरह की क्या कंडीशन है। अभी मैं यहाँ खड़ा था तो थोड़ी सी ची ची की आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा ये क्या, मैंने साथ वाला जब ये खोली है कुज्जी तो देखा माशाल्लाह छोटे छोटे ज़ेबरा फिंच के चिक्स निकले हुए हैं, जो ची ची की आवाज़ में कन्वर्ट थे। और मुझे बड़ी परेशानी हुई पहले तो। मैंने कहा ये पता नहीं क्या है। ये देखें माशाल्लाह ये फिंच अंडा दे के बैठी, बहुत ही खूबसूरत है। सर्दी की वजह से ब्रीड थोड़ी सी कम हुई हुई है, थोड़ी सी रुकी हुई है। ये देखें कुजियाँ फुल भरी पड़ी हैं एग से, लेकिन फीमेल्स कुछ बैठ रही हैं कुछ नहीं बैठ रही। इस तरह की कंडीशन है। बस इस तरह ही है कि कुछ की ब्रीड अच्छी आ रही है, कुछ की ज़रा हल्की आ रही, क्योंकि ये देखें माशाल्लाह इसमें काफ़ी सारे पट्टे हैं, सही तरह से नज़र नहीं आ रहे, लेकिन बड़ी खूबसूरत है। जौन सी भी कुज्जी खोलूँ उसमें या तो अंडे हैं या बच्चे हैं। माशाल्लाह ब्रीड तो अच्छी है, लेकिन सर्दी की वजह से चिक्स के मरने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे बल्ब वगैरह लगाया हुआ हीटिंग, ताकि इनका टम्परेचर वगैरह कंट्रोल रहे, कोई इतना ज़्यादा इशू ना हो। माशाल्लाह ये देखें ये 3 के 3 बच्चे कॉकटेल के बाहर आ गए हैं। अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह फ़ीमेल ये जल्दी एग्स ले करेगी। उसके बाद हम यहाँ पर अंडे ट्रांसफ़र करेंगे अपने सन कनौर के। ये वाले चिक्स देख लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी इन चिक्स के भी अब पार आने शुरू हो गए हैं, और इनको फ़ीड वगैरह बहुत अच्छा करवा रहे हैं ये पेरेंट्स। माशाल्लाह ये दोनों पेयर बहुत ही अच्छे हैं। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी करे और ये मेरे पास देर तक रहें। उसके बाद देखते हैं इन्होंने क्या किया है। ये पेयर भी माशाल्लाह एग्स लेके बैठा है, लेकिन इसने पिछली दफ़ा अपने सारे चिक्स मार लिए थे, क्योंकि इसने फ़ीड नहीं करवाई थी। इस साइड पे देखते हैं अभी कोई एग वगैरह नहीं आया। मेरे ख्याल अभी ये पेयर क्रॉस होना शुरू नहीं हुआ। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्दी एग आ जाएगा। और इस साइड पे अगर मैं दूसरे अपने पेयर्स पे नज़र दौड़ाऊँ तो माशाल्लाह ये भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और रैम्बो वगैरह सारे ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। और अभी तक मैं डेली देखता हूँ कि क्या कोई नया अंडा आया है जावा का, लेकिन अभी तक कोई भी जावा का न्यू एग्स नहीं आया। इंशाल्लाह अल्लाह देगा। ये वाइट जावा का पेयर है मेरा, ये ब्रीड नहीं कर रहा, क्योंकि इसके मेल का तो डीएनए हुआ हुआ, फीमेल का डीएनए नहीं हुआ, इस वजह से मुझे इसका ख़तरा है। मैंने इस साइड पे फिर थोड़ी सी चींचों की आवाज़ सुनी। मैंने कहा यार यहाँ पे क्या चीज़ है। तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा देखा तो अंदर मुझे एक बच्चा नज़र आया, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैमरे में किसी तरह उसको कैप्चर करूँ, लेकिन कैप्चर सही तरह से नहीं हो रहा। ये देखें माशाल्लाह, अगर आपको थोड़ा सा नज़र आया हो तो ये फिंच का बहुत ही प्यारा चिक है। उसके बाद मैंने कहा कि भाई जल्दी से पैमाइश लें शापर की, क्योंकि यहाँ पर लगाएं शापर, सर्दी ज़्यादा ये ना हो जानवरों का मसला बने। पहले भी एक दुम्बा ज़िबा हो गया, अब ये ना हो कि ज़्यादा इशू। इस वजह से शापर लगाने के लिए मैंने सबसे पहले इनको कहा कि अच्छे तरीके से पैमाइश ले लें, और पैमाइश लेके मुझे बताएं, फिर मैं शहर
शहर जाता हूँ, शहर में जाके शापर ले आता हूँ। सर्दी बहुत ज़्यादा, मोटरसाइकिल चलाना भी अज़ाब लगता है, लेकिन मजबूरी के टाइम क्या करें, करना पड़ता है। उसके बाद मैंने मोटरसाइकिल दौड़ाई और निकल गया शहर की तरफ, ताकि जाके शापर लेके आ सकूँ और ताकि हम अपने बर्ड्स के शेड वगैरह और सारी चीज़ें वगैरह कवर कर सकें, सर्दी उनको ना लगे। उसके बाद मैं पहुँचा हूँ शापरों वाली दुकान पे। मैंने भाई से शापर का कहा कि मुझे शापर दें अच्छा सा। उन्होंने मुझे दिखाया, मुझे शापर पसंद आ गया। उसके बाद मैंने भाई को कहा, भाई जल्दी से पैक कर दें, मुझे वापस भी जाना है। उसके बाद मैं पहुंचा हूं जी शफ़क़त भाई की दुकान पे। मैंने कहा शफ़क़त भाई से कुछ खा पी लें, लेकिन मुझे बाद में याद आया कि शफ़क़त भाई से नहीं, आज तो रिज़वान भाई से कुछ खाना पीना। उन्होंने कोई गजरेला वगैरह बनाया था। उन्होंने कहा आप आएँ, हम आपकी गजरेला और चाय आपकी हमारी तरफ है। उसके बाद नदीम भाई भी आ गए हैं। नदीम भाई और मैंने और शफ़क़त भाई ने तीनों ने जाना है रिज़वान भाई की तरफ और उधर जाके उनसे स्पेशल गजरेला खाना है। लें जी, अब आ गए हैं हम रिज़वान भाई के पास। रिज़वान भाई ने माशाल्लाह गजरेला बहुत ही अच्छा बनवाया हुआ था, साथ में चाय वगैरह थी। उनके बर्ड्स वगैरह को देखा हमने और उसके बाद फुल गपशप लगाई रिज़वान भाई से। रिज़वान भाई बहुत ही अच्छे और सादा इंसान हैं, दूसरों से मोहब्बत करते हैं और हर बंदे के काम आते हैं, लेकिन अक्सर लोग रिज़वान भाई के साथ ज़्यादती कर जाते हैं, जो कि गलत है। हम उसकी पुरशदीद मज़म्मत करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने